स्ट्रगल है भाई, कैमरा में देख के मेकअप करना सच्ची में स्ट्रगल है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेल्फ लव बाय आयशा सेकंड व्लॉग। और आज हम करने वाले हैं गेट रेडी विद मी। जैसे कि आप लोगों को टाइटल से पता चल गया होगा, आज का हमारा जो व्लॉग है वो है गेट रेडी विद मी। तो एक तो पहले तो ये सेकंड ही व्लॉग गेट रेडी विद मी इसलिए बन रहा है क्योंकि हमारे पास कोई टॉपिक ही नहीं है बात करने के लिए। एक्चुअली सेकंड व्लॉग बनाने के लिए कुछ टॉपिक सूझ नहीं रहा था क्योंकि पहला वीडियो तो हमने बहुत अच्छे से बना लिया, स्क्रिप्ट तैयार की, प्लानिंग की, सब कुछ किया, लेकिन सेकंड वीडियो के लिए हमारे पास कोई भी टॉपिक नहीं था। सो व्हाई नॉट अ गेट रेडी विद मी। सो सबसे पहले एक तो मॉनसून है, तो एक्चुअली मैंने प्रोडक्ट्स मेरे इस साइड में रखे, इसलिए मैं बार बार मेरे राइट हैंड साइड में देखने वाली हूँ। सो प्लीज़ उसके साथ थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। एंड या सो आई वॉज सेइंग कि मॉनसून है और ऐसा ना वेदर, मतलब मेरी स्किन वैसे बहुत ड्राई है, लेकिन मॉनसून में ना थोड़ा ऐसे चिकट चिकट लगता है मुझको। तो मैं CTM पूरा ही स्किप करने वाली हूँ। मैं सीधा मेरा ये एक सनस्क्रीन है एक्चुअली, सीकॉस। आई डोंट नो ये दिखता है नहीं दिखता है, नई शुरुआत है भैया, प्लीज़ एडजस्ट कर लो। सो या सीक कॉस का मैं पॉपअप लगा दूंगी। सिलिकॉन सनस्क्रीन जेल है ये पूरा प्राइमर जैसे ही काम करता है। सो मैं पूरा CTM नहीं करने वाली हूँ क्योंकि ऐसी मतलब स्किन मेरी बहुत वियर्ड हो जाती है ये सीजन में। सो या स्टार्टिंग विद सनस्क्रीन क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिना सनस्क्रीन के मत निकलो यार, कितना भी मानसून हो, कुछ भी हो। आई एम लुकिंग लाइक अ कैट। तो या कितना भी कोई भी, मतलब तुम अगर शाम को भी निकल रहे हो ना घर के बाहर, तो वो डू अप्लाई सनस्क्रीन, या क्योंकि गाड़ी के भी यूवी लाइट्स होते हैं, तो मतलब बहुत सी चीजें हैं। ऐसा नहीं है कि सनबर्न सनस्क्रीन तुमको सिर्फ सन की रेस से प्रोटेक्ट करेगा। जो भी यूवी रेस आ रही है, फिर वो कैसी भी हो, नेचुरल हो या कोई दूसरे लाइट से हो, वो सारी चीज़ों से तुमको सनस्क्रीन प्रोटेक्शन देगा। सो या सनस्क्रीन मैंने बहुत अच्छे से लगा ली है। एंड या तो इसके बाद करेक्शन की नीड है वैसे मुझे, लेकिन मुझे थोड़ा एक ऐसा नॉर्मल सा ही मेकअप करना था। सो इसलिए मैं एकदम कंसीलर यूज़ नहीं करने वाली हूँ। दिस इज़ माई क्राइलॉन सुप्रा नंबर 28, जो मेरी एग्जैक्ट स्किन शेड को मैच होता है। सो व्हाट आई डू इज़ मैं इसको इसी में हीट अप करती हूँ एंड देन आई यूज़ इट ऑन माई फेस। सो अच्छा, मैं कभी भी पैच नहीं लगाती हूँ। आई यूज़ जितना भी पॉसिबल होगा मैं मेरे फिंगर से ही ब्लेंड करने की कोशिश करती हूँ। ये हीट होने के बाद ना ऐसे शाइन करता है, दिख रहा होगा आपको। यस। सो या मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं इस तरफ देखूँ, लेकिन आदत से मजबूर मैं स्ट्रेट देख रही हूँ। इसी में मेरा कंसीलर, बेस, फाउंडेशन सब कुछ हो जाता है। डैम ब्यूटी ब्लेंडर गाइस। और यहाँ पे एक्चुअली मैंने मिरर भी रखा है, तो मैं क्योंकि मैंने लास्ट टाइम ट्राई किया था, लेकिन मुझे ना सीधा कैमरा में देख के मेकअप करने में दिक्कत जाती है यार। मतलब जो लोग अभी प्रो हो गए हैं तो हैट्स ऑफ टू यू ऑल, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा है फिलहाल। सो मैंने एक मिरर भी रखा है छोटू सा, और मैं उसमें देख के ब्लेंड आउट करूँगी। ये ना, एक तो सच्ची मैं बता रही हूँ कि बहुत हार्ड था मेरे लिए। एक तो पहली बार ये शुरू करना, बहुत ज़्यादा हिम्मत करके मैंने ये शुरू किया है, व्लॉगिंग या व्हाटएवर, इसको जो भी बोलते हैं। कुछ लोग व्लॉगिंग बोलते हैं, कुछ लोग रील्स वीडियो अपलोडिंग बोलते हैं। कुछ लोगों के लिए व्लॉगिंग मतलब एक्चुअली तुम्हारी डे लाइफ की वीडियोस डालना इज व्लॉगिंग, बट मेरे लिए ये भी व्लॉगिंग ही है, उतना ही समझता है मुझको। सो या सी इतना इजीली ब्लेंड हो जाता है। और देखो डार्क सर्कल्स एंड जो भी मेरा मंकी माउथ एरिया या यहाँ का भी जो है, काफ़ी हद तक चीज़ें कवर हो चुकी है। सो इसलिए मैं अलग से कंसीलर यूज़ नहीं करती हूँ। ये क्राइलॉन का सुप्रा, ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत प्यारा प्रोडक्ट है गाइस। सो या ट्राई इट। मतलब अगर आपके आसपास के कोई जेन्युइन जो आपके घर, मतलब आपके लोकेलिटी में कॉस्मेटिक शॉप होगी, आप वहीं से लीजिए। ये डुप्लीकेट्स भी मिल सकते हैं इसके, या फिर बेस्ट चीज़ है कि आप इसका जो भी वेबसाइट है crylon.in.com सर्च कर लीजिए, उसमें आपको ये मिल जाएगा। ओके। सो या ये हो गया। एंड मुझे इसके बाद हम ब्लश करेंगे, और मुझे ना ऐसे नेचुरल ब्लश ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं पाउडर ब्लश कम यूज़ करती हूँ। मैं लिक्विड ब्लश थोड़ा ज़्यादा, मतलब जब से मैंने शुरू किया है लिक्विड ब्लश यूज़ करना, मुझे पता चला है कि, मतलब मुझे ध्यान में आया है कि लिक्विड ब्लश से ना थोड़ा सा नेचुरल लुक आता है। सो या लेकिन अभी फिलहाल मेरे पास लिक्विड ब्लश नहीं है, तो मैं पाउडर ब्लश को ही सीधा बेस पे विदाउट पाउडर लॉकिंग यूज़ करूँगी। एंड आपको भी एक नई टेक्निक पता चल जाएगी। सो आई विल बी यूजिंग दिस अगेन क्राइलॉन का ही ब्लश, जिसका नंबर है R21। सी बहुत प्रिटी कलर है इसका। ओके, आई एम टेकिंग दिस फ्लफी सा ब्रश
डैब डैब, स्माइल एंड दैट्स इट। अप्लाई करो CV, आपको जो भी टेक्निक पसंद हो आपके फेस के अकॉर्डिंग यू कैन अप्लाई इट। सी इतना ही अच्छा लगता है यार, मतलब ठीक है कैमरा में बहुत कम दिख रहा है ये, लेकिन नेचुरल मतलब ऐसे अगर मैं मिरर में देख रही हूँ तो नेचुरल ऐसा पिंकी पिंकी ग्लो दिख रहा है वो। सो थोड़ा सा और लगा ही लेती हूँ। और मुझे ना ऐसा थोड़ा सा नोज पे भी पसंद है, पहले पसंद नहीं था अभी पसंद है, चीज़ें बदलती है, लाइक्स डिसलाइक्स बदलते हैं। ओके सो या होने के बाद में ऐसा पूरा ब्रश थोड़े चेहरे पे मतलब एक पिंकी पिंकी टच आ जाता है। ये हो गया। अब या मैक फॉरएवर ओजी कॉम्पैक्ट में मुझे अब तक मैक का अच्छा रिप्लेसमेंट नहीं मिला है। मतलब बहुत से कॉम्पैक्ट्स मैंने ट्राई कर लिए, लेकिन जो प्यारा सा इफेक्ट मैक से आता है ना वो बाकी कोई भी प्रोडक्ट में मुझे नहीं दिखा अब तक। कि एक तो इसका कॉम्पैक्ट जो है ना ये तुम्हारे अगर कुछ ब्लेमिशेस है तो ये वो भी कवर कर देगा। मतलब अगर कभी ऐसे हड़बड़ाहट में जल्दी से निकलना है तो आप सनस्क्रीन लगाओ, मैक का कॉम्पैक्ट लगाओ एंड दैट्स ऑल, यू आर ओके। लिपस्टिक लगाओ, लाइनर लगाओ और यू ओके टू गो। इसके बाद हम पहले लिप्स कर लेंगे क्योंकि पूरा मेकअप तो वैसे लिप्स के बाद ही उठ के आता है। अरे हाँ मैं लिप बाम लगाना भूल गई। इवन दो वेदर ह्यूमिड है थोड़ा सा, लिप्स फिर भी ड्राई हो ही रहे हैं। एक नॉर्मल सा ब्रांड भी नहीं पता मुझे क्योंकि कुछ है भी नहीं इसके ऊपर। सो वनीला लिप बाम नॉर्मल, एक्चुअली ये बहुत पहले लगाना चाहिए था, तो अभी हम लोग लिप लाइनर बाद में करेंगे, पहले आई मेकअप कर लेते हैं क्योंकि लिप बाम लगाने के तुरंत बाद लिप लाइनर या लिपस्टिक नहीं लगाना चाहिए। उसका जो थोड़ा ऑयल ग्रीस रहता है उसको थोड़ा लिप्स को थोड़ा टेक इन करने दो, उसके बाद लिप्स पे आएंगे हम लोग। तो सबसे पहले इसके पहले हम लोग कर लेते हैं आई मेकअप, जो मुझे अगेन बहुत सटल रखना है। तो ये मेरे पास एक आई पैलेट है मॉर्फी की, या जैकलिन के साथ जैकलिन आई डोंट नो, जैकलिन हिल मॉर्फी की आई पैलेट है ये। मॉर्फी एक अच्छा ब्रांड है, जैकलिन का आई डोंट नो उतना ज़्यादा। सो इसमें आई लव दिस पैलेट क्योंकि इसमें ब्राउन की पूरी फैमिली है एंड इसमें शिमर्स भी है, दिख रहे हैं आपको या। और ये जो कलर्स है ब्लू एंड पर्पल, ये मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ और ये तो ख़त्म होने पे आ गया क्योंकि ये नेचुरल पूरा एकदम स्किन लाइक ब्राउन है एंड इसके बाजू में ये जो है थोड़ा शिमरी है। सो या आई लाइक शिमरी आइज। अगेन आई विल बी यूजिंग दिस, थोड़ा सा टैप एंड देन आई बेस भी नहीं लगा रही हूँ मैं क्योंकि वही सेम चीज़ मुझे मतलब ऐसा मेकअप वाला मेकअप नहीं करना है, मुझे नेचुरल लुक वाला मेकअप करना है क्योंकि इसके बाद बाहर भी जाना है और बहुत ज़्यादा ऐसा मेकअप नहीं दिखना है मुझे, नहीं दिखाना है मुझे। और मैं ना सेम चीज़ें एक ही टाइम पे करके, मतलब ऐसा नहीं है कि ये आँख मैं पूरी कवर कर लूँ उसके बाद ये आँख करूँगी। देखो अभी इसमें सिर्फ बेस लगाया फिर भी आँखें कितनी अच्छी, ये आँख मतलब कंपैरेटिवली ये ज़्यादा अच्छी लग रही है। यस स्ट्रगल है भाई, कैमरा में देख के मेकअप करना सच्ची में स्ट्रगल है। पता नहीं था ये सब शुरू करने के बाद, मतलब स्ट्रगल तो अभी शुरू हुए हैं। नाइस, आई लाइक इट। ओके सो लाइट ब्राउन जो न्यूड वाला ब्राउन है वो करने के बाद मैं थोड़ा सा डार्क कैसे दिखाऊँ, या ये जो डार्क वाला ये भी मेरा फेवरेट है इसीलिए खत्म होते आ गया है। सो मैं ये थोड़ा सा यूज़ करूँगी ओनली, बस 1-2 डैब्स। अगेन एक बार टैप करो, डस्ट ऑफ करो एक्सेस एंड देन सिर्फ कॉर्नर में इसको हम थोड़ा सा लगाएंगे एंड देन लिटिल ब्लेंड। सी अच्छा लग रहा है। यस सेम दूसरे साइड में भी कर लेंगे। ओके ब्रश ना राउंड मोशन में जब हम लोग यूज़ करते हैं ना तो ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड होता है रादर देन डूइंग दिस सी या यू वी जो भी बोलते हैं इसको। अगर राउंड करो तो ज़्यादा अच्छे से लगता है। यस अच्छा लग रहा है। ओके और हाँ अगर कभी भी आपको ऐसा होता है कि ज़्यादा हो गया है आई मेकअप और इसको थोड़ा लाइटन डाउन करना है तो जस्ट जो भी ब्यूटी ब्लेंडर आपने यूज़ किया या जो भी मेकअप ब्लेंडिंग ब्रश आपने यूज़ किया आपके फेस के लिए, टेक इट। ब्यूटी ब्लेंडर ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। उसको लेना है, कुछ प्रोडक्ट नहीं लेना है उसमें, आपको बस ऐसे डैब करना है और ये अपने आप लाइट हो जाता है क्योंकि इसमें ये थोड़ा सा डैम्प होता है, इसमें हमारा बेस फाउंडेशन जो भी लगा हुआ है वो रहता है। सो ये थोड़ा प्रोडक्ट आप मतलब लाइट कर देगा ये चीज़। ओके सो या ये हो गया। अब थोड़ा सा ग्लिटर करेंगे हम लोग। ग्लिटर्स ना जितना आप फिंगर्स यूज़ करोगे ना ग्लिटर्स लगाने के लिए उतना ज़्यादा अच्छे से लगता है। ब्रश से बहुत ज़्यादा लगेगा या ब्लेंड आउट होने में दिक्कत जा सकती है, डिपेंड्स कि ब्रश के ब्रिजल्स कैसे हैं। लेकिन अगर फिंगर से लेते हो ना तो जो हीट होती है ना उससे ये ब्लेंड आउट भी बहुत अच्छे से हो जाता है। ओके भाई सेकेंड ही ब्लॉग इतना लंबा हो जाएगा मेरा, मुझे पता नहीं था। या अच्छा लग रहा है।
ट्राई करो यार, ट्राई करो और फिर मतलब तुम लोग भी बताओ कि तुम्हारा कुछ और ओपिनियन है, तुमको कुछ और दूसरा एक्सपीरियंस आया, तुमने कुछ एक अच्छी नई टेक्निक अगर यूज़ की है तो वो भी बताओ। हम लोगों की भी हेल्प हो जाएगी, हम लगा ओके व्हाटएवर, होता है, नया नया है, प्लीज़ एडजस्ट कर लो गाइस फ्रेंड्स। ओके ठीक है, तो ये हो गया है। अब लाइनर कर लेते हैं। ऑब्वियसली मेरा ऑल टाइम फेवरेट ब्लू लाइनर। यार एक्चुअली ठीक है, ब्लैक एंड ब्राउन ना है, बहुत अच्छे है, ओजीज है, कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन ब्लू और ग्रीन लाइनर्स आर लाइक माय फेवरेट। मैं ब्लैक लगाती थी, अभी भी लगाती हूँ कभी कभी, लेकिन ब्लू लाइनर एंड ग्रीन लाइनर्स मेरे बहुत फेवरेट है। तो अगर कोई मुझे कुछ गिफ्ट करना चाहे तो मुझे ब्लू एंड ग्रीन लाइनर्स, आई लाइनर्स गिफ्ट कर सकते हो। सो या अगेन स्ट्रेच करेंगे हम आंख को एंड सिंगल स्ट्रोक। ठीक है, बहुत ज्यादा बाहर नहीं निकालना है क्योंकि विंग नहीं करना है मुझे, और ऐसा फाइन एकदम पतला सा, थोड़ा थिक करे क्या, कैसा अच्छा लगेगा। ठीक है, पहले इस आपको भी कर लेते हैं, उसके बाद सोचेंगे। जो हमारी लैश लाइन होती है ना, बस उसी को पकड़ के अगर आप एक स्ट्रोक दोगे तो आपको भी मतलब इजी जाएगा, ट्राई कीजिएगा। तो जो अगर फाइन लाइन एकदम पतला वाला आईलाइनर अगर आपको चाहिए तो वो लैश लाइन को ही अगर पकड़ के चलो तो अच्छा होता है, मतलब अच्छे से लग जाता है, एक स्ट्रोक में लग जाएगा। थोड़ा सा थिक कर लेते हैं यार, मतलब उतना उठ के ऐसे अच्छा, नेचुरल में बहुत अच्छा लग रहा है। कैमरा में पता नहीं क्यों इतना मेकअप नहीं दिखता है, इसमें दिखाने के चक्कर में बहुत ज्यादा मेकअप हो जाएगा। थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, और वो भी है ना मैं मतलब सेंटर के बाद से ही बढ़ाती हूँ, मुझे ऐसे पूरा स्टार्टिंग से बड़ा बड़ा आईलाइनर अच्छा नहीं लगता है। इस तरफ भी कर लेते हैं, यस बेटर। अंडर आई मेकअप मुझे पसंद है। सो जो कॉर्नर में ब्राउन लिया था हम लोगों ने, हम सिर्फ वो ब्राउन को ऐसे छोटे से पेंसिल ब्रश से सिर्फ अंडर आईज, ओके, लाइक एक फिंगर से ऐसा थोड़ा स्ट्रेच करो, दिख रहा है डिफरेंस? ये ऐसी व्हाइट दिख रही है क्योंकि इसमें अभी भी बेस लगा हुआ है, और ये देखो जी मतलब थोड़ी सी कंप्लीट सी लग रही है। आई मेकअप में जो मतलब ग्रोथ हुई है ना भाई, अमेजिंग। यस, थोड़ा ब्लैक ऐड करना चाहिए क्या? लास्ट में देखेंगे। ओके, सो आई मेकअप भी डन हो गया है। लेट्स डू मस्कारा। ये लैश कर्लर्स है, ये मैंने लिए थे मिनीसो से, क्योंकि मेरे पहले वाले जो है वो मतलब मैं लॉस्ट इट समवेयर, मुझे याद भी नहीं है। देखो यार, लैश कर्ल करने का कैसे लगता है। ओके सो या मेरे पहले वाले मैंने कहीं तो खो दिया, मुझे याद नहीं है कहाँ पे खो दिया मैंने। मैं चीज़ें खोते रहती हूँ, वो थोड़ा सा एक अजीब सा टैलेंट है, खुद भी कहीं पे भूलने का। सो यहाँ पहले लैश कर्ल्स कर लिया हमने, इसके बाद मैं मस्कारा यूज़ करूँगी। मेबेलिन का मस्कारा ही है, इसका भी कवर मतलब जो भी है सब निकल चुका है। ये वाला मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लगता नहीं है। सी मतलब देखो, अगर मैं इस एंगल में देखूँ तो दिखेगा, पर ऐसा नेचुरल लगता है। दैट्स व्हाई आई लाइक दिस वन। मुझे ना थोड़ी एक्चुअली अलग अलग मस्कारास ट्राई करने हैं। तुम लोग सजेस्ट करो कौन से वाले अच्छे हैं, या कौन से वाले तुम लोग भी एक्चुअली लेना चाहते हो लेकिन पहले ट्राई करना चाहते हो, जेन्युइन रिव्यू के बाद ही खरीदना ज़्यादा बेटर रहेगा। सो बताओ, शायद मैं लेके एक अच्छा सा रिव्यू दे पाऊँ, मुझे भी कुछ आइडियाज मिल जाएंगे कि कौन सा मस्कारा लेना है। ओके, सो मस्कारा आल्सो डन। आईब्रोज है, मेरी अच्छी खासी आईब्रोज है, लेकिन फिर भी एंड एज यूजुअल मैंने, ये मेरी आईब्रो पैलेट है और मैंने ब्रश कहीं तो भी खो दिया। सी आई टोल्ड यू कि मैं चीज़ें खोने में एक्सपर्ट हूँ। देख कहीं तो रखा होगा, ओके होगा यार, कहीं ना कहीं तो होगा। ठीक है, तो इसी चक्कर में आपको एक व्हाट वी से ट्रिक देखने को मिल जाएगी कि विदाउट आईब्रो ब्रश भी आईब्रोज कैसे कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये स्पूली लगेगी। ठीक है, ये ऐसी एक चीज़ है, ये लगेगी ही। सो सबसे पहले तो आईब्रोज को हम क्लीन करेंगे। देखो क्लीन करने के बाद ही फ़र्क दिख गया। सो सबसे पहले आईब्रोज को क्लीन करना है, ओके। उसके बाद आईब्रो में से जो ब्राउन में डार्क लाइट आप यूज़ कर सकते हो, ब्लैक प्लीज़ यूज़ मत करो आईब्रोज पे, बहुत ओवर पावरिंग लगता है ब्लैक आईब्रोज में। ठीक है, एक ऐसा फ्लैट ब्रश ले लो, सी आउच, ओके। देखो एक ऐसा फ्लैट ब्रश ले लो, एंगुलर ब्रश, फ्लैट ब्रश, और उससे यू कैन मेक योर आईब्रोज सिंपल। आईब्रो पैलेट में जो ब्रश आता है ना वो बहुत अच्छा है एक्चुअली, क्योंकि वो छोटू सा भी है तो हैंडी है, मतलब यूज़ करने में आसानी भी होती है। ये ब्रश भी बहुत बड़ा है, और ये सब प्लीज़ ऐसे मतलब एक्सपेरिमेंट जब आप खाली बैठे हो ना, मतलब आज जैसे टाइम है उस दिन करो। एक्चुअल में किसी दिन फंक्शन में जाना है उस टाइम पे मत करो, क्योंकि करने बैठोगे और बोलोगे यार आयशा ने तो बता दिया था तो अच्छा तो होगा, मैं भी कर लेती हूँ, आयशा ने कर लिया था, और पता चले कि नहीं हुआ अच्छा, तो मुझ पे चिल्लाना मत। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि पहले थोड़ा कुछ दिनों पहले, कुछ हफ्ते पहले ट्राई करो, और उसके
बाद एक्चुअल में जब आपको जाना हो, अगर सब सही से हो गया तो तब यू कैन डू इट अगेन, मतलब प्रॉपरली। ओके, तो आईब्रोज भी डन हो गई है। ज़्यादा लग गया क्या? इसमें अभी आईब्रोज ज़्यादा लग रही है और यहाँ पे आईब्रो नेचुरल लग रही है। कैमरा नया लेना चाहिए। हाँ, बहाने, कोई कैमरा नया नहीं लेना है, जो जब आएगा तब आएगा। वाओ, ओके, अच्छा था ये। देखो, कैमरा नया लेना है बोला तो उसको बुरा लग गया। ओके, सो दिस इज माई, कहाँ गया? हाँ, दिख रहा है मार्स का पेंसिल। ठीक है, कैमरा में तो उल्टा ही दिखेगा। ब्राउन, इसका कुछ लिप शेड है क्या, आई डोंट नो। या 03 ब्लड बाथ, एकदम सही है ये। हर एक लिप शेड पे मैच हो जाता है। मुझे ये क्यूपिड, मतलब यहाँ पे जो ऐसा वी होता है ना, वो है अपर लिप पे, लेकिन मुझे पर्सनली नहीं पसंद, तो मैं उसको एक ही लाइन कर देती हूँ। एंड लोअर लिप्स मुझे थोड़े ज़्यादा बड़े पसंद है, इसलिए मैं ये जो लास्ट लाइन होती है, लास्ट लाइन तक यूज़ करती हूँ लिपस्टिक। देन एक बार आपका लिप लाइनर लगा के हो गया ना, तो उसी लिप लाइनर को पूरे लिप्स पे ऐसे लिपस्टिक भी यूज़ कर लो। इससे आपका लिपस्टिक जो है थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाएगा एंड आपको शेड मतलब यूज़ करने में भी आसानी होगी। देखो, लिपस्टिक लगते ही पूरा अलग ही दिख रहा है। एंड अगेन लिपस्टिक भी आई विल यूज़ क्राइलॉन का। कैसे दिखाते हैं यार लोग प्रोडक्ट्स, मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहा दिखाना। या व्हाटएवर, इसका शेड है पीच। ऐसा पिंकिश है ये, इसलिए मैं ये डायरेक्ट नहीं लगाती हूँ क्योंकि मेरे स्किन टोन को ये मैच नहीं होता है। ब्राउन लिप्स पे, मतलब ब्राउन लिप लाइनर लगा लो, उसके बाद ये लगाओ, सो इट्स लुक्स नाइस। तो एक ही स्ट्रोक में इसने बहुत अच्छा कलर दे दिया है अपना। सो आई गेस दूसरे शेड इसके मैं पक्का ट्राई करूंगी। आज क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों लिपस्टिक फैल रहा है? ठीक है, हो गया सब कुछ। ओके भाई, वीडियो तो बहुत बड़ा बन रहा है यार। ग्लॉस ऑब्वियसली ज़ूडियो का ही है ये, तो ऐसा कोई नहीं है। पहले मुझे ग्लॉस पसंद नहीं आता था, मतलब लेकिन अभी अच्छा लगता है। सो या मेकअप डन। और मैंने जो बेस यूज़ किया ना, उसके हिसाब से मुझे मतलब ऐसे सेटिंग स्प्रे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी स्किन वैसे भी ड्राई है, तो बहुत ज़्यादा ऑयल तो आने नहीं वाला है। और अगर किसी की हो मतलब ऑयली हो, तो आप लोग प्लीज़ सेटिंग स्प्रे यूज़ करो। मुझे वैसे भी बहुत रात भर नहीं टिकाना है ये मेकअप, 3-4 घंटे के लिए रखना है। उसके बाद घर आने के बाद तो मुझे वैसे भी फेस वॉश करना ही है। सो या दिस इज़ माई मेकअप डन। तो गेट रेडी विथ मी का मेकअप पार्ट तो हम लोगों ने कर लिया, बात तो मैं पहले करके बैठ गई हूँ। एक एक्चुअली सवाल है मेरा आप लोगों से। मेरे पास ना एक ड्रेस है। सो दिस इज माई ड्रेस। ये ड्रेस ना मुझे मम्मा ने गिफ्ट किया था 2 साल पहले शायद, कुछ फेस्टिवल या कुछ था, तो उस टाइम मम्मा ने मुझे ड्रेस गिफ्ट किया था। और मैंने लास्ट वीक ही मतलब मेरे और मेरे हस्बैंड के कुछ 2 बोरी भर के कपड़े निकाले हैं लाइक टू डोनेट। लेकिन ये ड्रेस को लेके मैं एक्चुअली थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। वेट सेकंड, मैं ना पहन के दिखाती हूँ तुम लोगों को, एक सेकंड। ये है ड्रेस। अभी लाइट्स वाइट सब चेंज हो गया है यार, तो उस पर जज मत करो फिलहाल। ये ड्रेस है, ऐसा क्यूट सा अनारकली पैटर्न नहीं है, ऑल्सो मतलब स्ट्रेट प्लाजो है इसके साथ। एंड ये है इसका दुपट्टा। सो या दिस इज द ड्रेस। और ऐसा है लुक। तो इसका ना नेक भी मुझे बहुत पसंद आया, मतलब वी नेक मुझे बहुत पसंद है और ये दिखता भी बहुत अच्छा है यार। लेकिन इसमें ना प्रॉब्लम कुछ नहीं है, फैब्रिक बहुत अच्छा है, ड्रेस को कुछ नहीं हुआ है, फैब्रिक बहुत अच्छा है, कंफर्टेबल है बहुत ज़्यादा। लेकिन एक्चुअली ये ड्रेस ना मुझे बहुत लोगों के पास दिखा है। सो मेरा कैसा है, अगर कोई एक चीज़ जो मुझे पसंद है लेकिन वो बहुत लोगों के पास मुझे ऑलरेडी दिख गई है, तो मेरा मन उधर जाता है। तो आप लोग मुझे बताओ कि ये ड्रेस मैं रहने दूँ मेरे पास या फिर डोनेशन वाली बोरी में डाल दूँ? बताओ। एक सेकंड, टिकली लगाना भूल, बिंदी लगाना भूल गई। गिर मत भाई, तो इतनी छोटू सी है ना। या अब लुक कंप्लीट हो गया है। सो या अब बताओ कि मेकअप अच्छा लग रहा है। ओके, तो बताओ कि ये ड्रेस का क्या करना है। क्या करूं, रखूं या नहीं रखूं? एक तो यार कुछ नहीं हुआ है, ड्रेस को कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन वही मतलब मेरा ऐसा ही है। मुझे गाड़ी भी पसंद आ गई थी, वो भी बहुत लोगों के पास दिखने लगी। सो अब वो गाड़ी से मेरा मन उतर गया है। तो बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, कमेंट में बताओ, जहाँ बताना है बताओ, ड्रेस कैसा लगा और मेकअप कैसा लगा। सो या दैट्स ऑल। ये व्लॉग, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय बाय।